भारत में लोकसभा चुनाव बेहद करीब हैं। ऐसे में उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की 5 सीटें हैं, उस पर इस वक्त मौजूदा समय भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन कांग्रेस इनमें से कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत बता रही है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, कांग्रेस इस तरह से बता रही है कि आने वाले वक्त में भाजपा की स्थिति बेहद ख़राब है और इसी डर से निकाय चुनाव आप कराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि निकाय चुनाव से सरकार भाग रही है। उनका कहना है कि बागेश्वर चुनाव जो इन्होंने जीता वो जीत नहीं, हार थी, क्योंकि पहले जो आप जीते थे कम से कम 12,000 वोटों से जीते थे। दोबारा चुनाव हुआ तो मात्र 2,000 वोटों से जीते, वो भी तब जब पूरी सरकार उस सीट को जीतने में लगी थी। ऐसे में निकाय चुनाव से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, ऐसा कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का। पहली बात तो मैं बागेश्वर चुनाव के बाद बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मत प्रतिशत को बढ़ाया है। जितना वोट हमको पड़ा था उससे ज़्यादा हमको वोट पड़ा है और प्रत्येक बूथ पर हम जीते हैं और हमारी जीत सबके सम्मुख है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो विषयों का विषयांतर करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकारें तब 60 नगरीय क्षेत्र हुआ करते थे, आज 103 नगरीय क्षेत्र हैं और जब नगरीय क्षेत्र का विस्तार होता है तो स्वाभाविक रूप से परिसीमन भी होगा, क्षेत्र जुड़ेंगे, नई मतदाता सूची बनेगी, नए वोटर कार्ड बनेंगे, समय लगना स्वाभाविक है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, कांग्रेस अपने शासनकाल का एक अवधि बता दे जिस समय पे चुनाव कराए। हर बार इस परिस्थिति, छोटा जब नया राज्य बनता है तो नए नगरीय क्षेत्र का विकसित होते हैं, उसमें समय लगना स्वाभाविक है। मैं कह सकता हूँ जब भी राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका के चुनाव, नगर पंचायत चुनाव को उसको करेगी तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी जैसे पहले जीते वैसे जीतेंगे। कांग्रेस हमारी चिंता न करे, अपनी चिंता करे। लेकिन प्रश्न खड़ा करना कि बीजेपी इसको पीछे कर रही है, मैं इसको गलत मानता हूँ और मेरा स्पष्ट मत है कि हम अगर नगरीय क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है तो इस राज्य के विकास में वो भी सार्थक सिद्ध होगा और उसके लिए जो प्रक्रियाएं निर्वाचन आयोग को करनी पड़ती उसमें विलंब है। बीजेपी की ओर से कोई विलंब नहीं है, सरकार की ओर से कोई विलंब नहीं। अच्छा अध्यक्ष जी, राम मंदिर को लेकर के नई बहस छिड़ चुकी है। प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, उनको बुलावा आया था। ऐसे में कांग्रेस कई गंभीर आरोप लगा रही है, कह रही है कि राम मंदिर बनाने का श्रेय जो भाजपा ले रही है वो एक तरह से खोट है, क्योंकि जो राम मंदिर बनाया वो कोर्ट ने तथ्यों पर आदेश दिया और उसके बाद बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे अपनी जीत बता करके लोगों में भ्रम फैला रही है। भारतवर्ष की जनता जानती है कि राम मंदिर के प्रति किसी राजनीतिक दल का स्पष्ट मत था कि भारत के अंदर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी का था। तो चाहे राम रथ का विषय हो, उसके बाद के आंदोलन रहे हों, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने राम जन्मभूमि आंदोलन में अपना योगदान दिया, जेलें काटी हैं, अनेकों शहीद हुए हैं। ये प्रमाण है कि यहाँ की जनता इस बात को मानती है कि भव्य राम मंदिर के लिए अगर पहल राजनीतिक दृष्टि से किसी राजनीतिक दल ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। आज कांग्रेस बौखलाहट में है। आज भव्य मंदिर बन रहा है, उसके राम रथ के सारथी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये बौखलाहट का नतीजा है और हम शुरू से ही कहते थे कि भारतवर्ष में भगवान राम का जन्म हुआ है, भगवान हम सबके आराध्य हैं। आज जब कांग्रेस के लोगों को लगने लगा है कि राम के भक्तों की संख्या बढ़ गई तो इस प्रकार की बयानबाजी करना, अगर न्यायालय ने भी निर्णय दिया है तो न्यायालय को उस स्थिति तक पहुंचाने में सरकार का जो योगदान था वो मोदी जी की सरकार का था। कांग्रेस ने भी राज किया है, ताले खुलवाने कर और देश के अंदर एक प्रकार धार्मिक उन्माद खड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया है। मंदिर केवल भारतीय जनता पार्टी शासन में बना है और हम प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि हम सब जो इस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने आंदोलन से किया, हम अपनी आंखों के सामने भव्य मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि राम मंदिर पर बोलने का कांग्रेस को कोई भी अधिकार नहीं है, वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।